प्यारे दोस्तों, यकीनन दुनिया में माँ बाप की ज़ात वो अजीम हस्तियाँ हैं जिनके कदमों तले जन्नत रखी गई है, जिनकी दुआएं सदियों की महरूमियों को भी ख़त्म कर देती हैं और जिनकी रज़ा में अल्लाह की रज़ा है। वालिदैन का किरदार औलाद की ज़िंदगी में बुनियाद की मानद होता है। अगर बुनियाद मजबूत हो तो इमारत पायदार होती है, और अगर बुनियाद कमज़ोर हो तो पूरी इमारत ख़तरे में पड़ जाती है। लेकिन जहाँ वालिदैन की नेकी और इताअत का समर औलाद को मिलता है, वहीं कुछ ऐसे गुनाह भी हैं जो वालिदैन के ज़रिए सरज़द हों तो उनके वबाल का असर उनकी औलाद पर भी लाजमी पड़ता है। दुनिया में भी और आखिरत में भी कुरान हदीस की रोशनी में हमें ऐसे कई वाक़यात और उसूल मिलते हैं जिनसे यह हकीकत आश्कार होती है कि वालिदैन की बाज़ कोताहियाँ न सिर्फ उनके लिए बाइस अज़ाब बनती हैं बल्कि उनकी नस्लों को भी मुश्किलात और आजमाइशों में मुब्तला कर देती हैं। यह मज़मून इसी अहम और दर्दनाक हकीकत पर मबनी है कि माँ बाप के 5 गुनाह जिनकी सज़ा औलाद को भी मिलती है। इस तफसीली नोट में इन 5 गुनाहों का जिक्र कुरान, हदीस और तारीख़ी वाक़यात की रोशनी में किया जाएगा ताकि हर वालिदैन इबरत हासिल करें और अपनी नस्ल को तबाही से बचाएं। नंबर 1, रिज़्क़ हराम कमाना और औलाद को खिलाना है। सबसे पहला गुनाह जो माँ बाप की तरफ से सरज़द होकर औलाद को मुतासिर करता है वो है हराम कमाई। जब माँ बाप रिज़्क़ हलाल की बजाय हराम ज़राए से कमाई करते हैं, जैसे सूद, रिश्वत, धोखाधड़ी, नाजायज़ कारोबार या जुल्म इस्तेहसाल, और वही माल औलाद को खिलाते हैं, तो उसके असरात न सिर्फ जिस्म पर बल्कि रूह पर भी पड़ते हैं। हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, हर वो गोश्त जो हराम से पैदा हुआ हो वो आग के ज़्यादा लायक है। ऐसी कमाई से पलने वाला औलाद में बदबख्ती, बदतमीज़ी, नाफरमानी और दीनी बेजारी आ जाती है। कुरान में सूरतुल बकरा की आयत नंबर 168 में अरशाद है, या अय्युहन्नासु कुलू मिम्मा फिल अर्ज़ि हलालन तय्यबन वला तत्तबिउ खुतवति शैतान। जब रिज़्क़ हराम होगा तो उसका असर नस्लों में मुंतकिल होगा और बाज़ औक़ात औलाद की दुआएं भी कबूल नहीं होती क्योंकि उनका जिस्म हराम पर पला होता है। वालिदैन को चाहिए कि हर हाल में हलाल रोज़ी को तरजीह दें, चाहे मामूली हो लेकिन पाक हो, ताकि औलाद सालेह और नेक बने। नंबर 2, नमाज और दीन की लापरवाही। दूसरा ख़तरनाक गुनाह जो माँ बाप की जानिब से होकर औलाद की दुनिया और आखिरत को तबाह कर देता है वो दीन से गफलत है। जब वालिदैन ख़ुद नमाज नहीं पढ़ते, कुरान से दूरी अख्तियार करते हैं, दीन को अहमियत नहीं देते, तो उनकी औलाद भी वैसी ही बनती है। सूरत तौहा की आयत नंबर 132 में फरमाया गया है, जब वालिदैन दीन को मामूली चीज़ समझे और बच्चों के सामने दीन पर अमल ना करें तो बच्चों में दीन की कदर कैसे पैदा हो सकती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया, अपनी औलाद को नमाज का हुक्म दो जब वह 7 साल की हो जाए। अगर वालिदैन नमाज की तलकीन नहीं करते, खुद नमाज नहीं पढ़ते, तो औलाद को बेनमाजी बनाने के जुर्म में वह बराबर के शरीक होंगे और इस गुनाह का वबाल औलाद की बेदीनी की सूरत में ज़ाहिर होगा। दीन से गफलत नस्लों की बर्बादी है और इस बर्बादी का आगाज़ वालिदैन की लापरवाही से होता है। नंबर 3, जुल्म, ज़्यादती और हक तलफी। तीसरा गुनाह जिसकी सज़ा औलाद को भुगतना पड़ती है वह है लोगों पर जुल्म करना, यतीमों का माल खाना या किसी का हक मारना। अल्लाह ताला कुरान मजीद में अरशाद फरमाता है, वला तहसबन्नल्लाहु गाफिलन अम्मा यामलु ज़ालिमून। अगर कोई वालिद यतीमों का माल खाता है, किसी का हक गज़ब करता है, ज़मीन पर नाजायज़ कब्ज़ा करता है, मुलाज़मीन पर जुल्म करता है, तो ये जुल्म ख़त्म नहीं होता बल्कि उसका असर उसकी नस्लों तक पहुँचता है। एक मशहूर वाक़या है कि एक शख्स ने अपने भाई की ज़मीन जुल्म से छीनी, ज़बरदस्ती छीनी। मरने के बाद उसकी औलाद कई नस्लों तक मुसीबत में रही। बीमारी, गुर्बत और दुश्मनी उनका मुकद्दर बन गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया, जुल्म से बचो, बेशक जुल्म क़यामत के दिन अंधेरों में तब्दील होगा। जब माँ बाप जुल्म करते हैं तो उनकी औलाद भी उसका नतीजा भुगतती है, क्योंकि जुल्म के असरात सिर्फ जालिम तक महदूद नहीं रहते। नंबर 4, बेहयाई और फहाशी की तरवीज।
चौथा गुनाह जो वालिदैन की बदअमली में शुमार होता है और जिसकी सज़ा औलाद को मिलती है वो है बेहयाई और फहाशी का फ़रोग़। अगर वालिदैन अपने घर में बेपर्दगी को फ़रोग़ देते हैं, टीवी, इंटरनेट या सोशल मीडिया के ज़रिए फहाशी को आम करते हैं, तो वो सिर्फ़ अपने लिए नहीं बल्कि अपनी औलाद के लिए भी अज़ाब का बंदोबस्त करते हैं। सूरत नूर में अल्लाह ताला ने बेहयाई के करीब जाने से मना फरमाया, वला तक़रबुज़्ज़िना इन्नहु कान फ़ाहिशतन वसाअ सबीला। जब वालिदैन अपनी बेटियों को बेपर्दा रखते हैं, बेटों को आज़ाद छोड़ देते हैं, तो ये माहौल उनकी नस्लों को तबाह कर देता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल हया शोबतुम मिनल ईमान, हया ईमान का एक शोबा है। जब माँ बाप जुल्म करते हैं तो उनकी औलाद भी उसका नतीजा भुगतती है, क्योंकि जुल्म के असरात सिर्फ जालिम तक महदूद नहीं रहते। अगर घर का माहौल बेहयाई से आलूदा हो तो औलाद कैसे बाहया बन सकती है। वालिदैन की इस गफलत का नतीजा औलाद की बिगाड़ और गुमराही की शक्ल में निकलता है और बाज़ औक़ात यही औलाद वालिदैन के लिए आजमाइश बन जाती है। नंबर 5, औलाद की तरबियत से गफलत और नाफरमानी पर खामोशी। पाँचवा गुनाह जो निहायत ख़तरनाक है वह है औलाद की तरबियत से गफलत। अगर वालिदैन अपनी औलाद की अखलाकी, दीनी और मुआशरती तरबियत से गाफिल रहें, उनकी बुरी सोबतों, फाश हरकत, मोबाइल के गलत इस्तेमाल और नाफरमानी पर खामोश रहें, तो वो इस जुर्म में बराबर के शरीक होंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से हर एक निगहबान है और हर एक से उसकी रैयत के बारे में पूछा जाएगा। अगर वालिदैन औलाद की नाफरमानी पर खामोश रहें, उनकी गुस्ताखी को बर्दाश्त करें, तो वही औलाद दुनिया में उनका चैन छीन लेती है और आखिरत में उनका वबाल बनती है। माँ बाप को चाहिए कि वो शुरू से ही औलाद को अदब, दीनदारी, नरमी और नेकी की तरबियत दें। उनकी बदअमली पर खामोशी खुद उनके लिए वबाल जान बन जाती है। ये 5 गुनाह वालिदैन की जानब से ऐसे अमाल हैं जिनका असर बराह रास्त औलाद पर पड़ता है। अगर वालिदैन चाहते हैं कि उनकी नस्लें नेक, साले और खुश नसीब हों, तो उन्हें सबसे पहले ख़ुद को दुरुस्त करना होगा। दीन, अखलाक, अदल, हया और तकवा को अपनी ज़िंदगी में शामिल करना होगा ताकि औलाद को बेहतरीन विरसा मिले। वरना वालिदैन के गुनाह सिर्फ उनकी कब्र में नहीं रहते बल्कि उनके बच्चों की ज़िंदगी को भी उजीरन बना देते हैं। माँ बाप के 3 अमल अपनी औलाद की ज़िंदगी को ख़तरे में डालते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से एक औरत ने पूछा, क्या ऐसे भी मेरे कोई अमाल हो सकते हैं जो मेरी औलाद के लिए ख़तरे का बायस बन सकते हों? तो हज़रत अली ने फरमाया कि माँ बाप के 3 ऐसे काम हैं जो कि औलाद को मौत के मुँह तक ले जाते हैं। वो 3 अमल ये हैं। नाज़रीन, मुस्लिम शरीफ की हदीस में यह बात रिवायत है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैं माँ बाप को इस दुनिया में ज़िंदा पाता और मैं इशा के फ़र्ज़ नमाज पढ़ रहा होता और फिर मेरे माँ बाप में से कोई मुझे आवाज़ देता तो मैं नमाज तोड़कर उन्हें लब्बैक कहता। एक दफ़ा हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने हुजरे में मौजूद थे कि एक बूढ़ी औरत आई और आज की ए अमीरुल मोमिनीन, मेरी 2 ही औलादें हैं, एक बेटा और दूसरी बेटी। वो दोनों ही नाफरमान है और वो दोनों अक्सर बीमार रहते हैं। मेरी बेटी का रिश्ता कोई लेने के लिए तैयार नहीं है और मेरे बेटे को कोई रिश्ता देने के लिए तैयार नहीं। मैं ऐसा कौन सा अमल करूं जिससे उनकी ज़िंदगी में बरकत आए और वो अमल उन्हें नफ़ा पहुंचाए और वो मेरी नाफरमानी भी ना करें, वो सेहत याब भी हो जाएं। मैं ऐसा कौन सा काम करूं क्योंकि वो दोनों नाफरमान है, मेरा कहा नहीं मानते। मेरा बेटा शराबी है और दीगर गुनाह भी करता है। वो दोनों दीन इस्लाम से मुताबिकत नहीं रखते। अमीर अल मोमिनीन, मुझे कोई ऐसा अमल बताएं जिससे वो दोनों राह रास्त पर आ जाएं, दोनों के रिश्ते भी हो जाएं, वो फर्माबरदार भी बन जाएं और दोनों सेहतमंद भी हो जाएं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस औरत से फरमाया कि माँ बाप के 3 ऐसे गुनाह हैं जिनकी सज़ा औलाद को भी मिलती है। वो 3 अमल ऐसे हैं जिनसे औलाद का ताल्लुक़ जुड़ जाता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, अगर माँ बाप पर अमल करते हैं तो उनके अमलों की वजह से औलाद भी उस जुर्म में शरीक हो कर दी जाती है। इस खातून ने पूछा, वो 3 अमल कौन कौन से हैं? हज़रत अली ने फरमाया, वो 3 अमल ये हैं। नंबर 1, जिस घर में वालिदैन कुरान मजीद को समझने के बावजूद उसकी तिलावत ना करें तो ऐसे वालिदैन तो ख़ुद अल्लाह के अज़ाब के मुस्तहिक होते ही हैं, लेकिन उसकी
सज़ा उनकी औलाद को भी मिलती है। ऐसे वालिदैन की औलाद नाफरमान बेहया हो जाती है। आप अपने घरों में देखें कि कुरान मजीद जो कि अल्लाह की आखिरी किताब है और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ और यह क़यामत तक मुसलमानों के लिए हिदायत का मंबा है, लेकिन अफसोस कि हम सिर्फ रमज़ान में कुरान को पढ़ते हैं या फिर जब कोई फौत की हो जाए कुरान मजीद हमारे घरों में मौजूद होता है और इस पर धूल जम जाती है, मगर हम उसे खोल कर पढ़ने की कोशिश नहीं करते हैं। हमें चाहिए कि इस मुक़द्दस किताब की तिलावत करें ताकि हमारे घरों में अल्लाह ताला रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमाए। नंबर 2, हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान अक़दस है कि एक दूसरे को गालियाँ देना इस्लाम में हराम है। वालिदैन को देखकर औलाद जवान होती है। जैसा तर्ज अमल वालिदैन का होगा औलाद भी वैसी होगी। जिन बच्चों ने सारी उम्र अपने वालिदैन को लड़ाई झगड़ा करते गालियाँ देते देखा तो ऐसी औलाद से वालिदैन कैसे तवक्को रख सकते हैं कि उनकी औलाद फर्माबरदार होगी। इसलिए हज़रत अली ने फरमाया कि माँ बाप को चाहिए कि दीन इस्लाम में बातचीत के जो तरीके बताए गए हैं उन पर अमल करें ताकि उनके औलादों की तरबियत दुरुस्त तरीके से हो। इस तरह आपकी औलाद नाफरमान और बेहया नहीं होगी। अपने घरों में नेकी की बात फैलाएं, अपनी औलाद को नेकी का दर्स दें। आपको हज़रत फ़ातिमा ज़हरा और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के वाक़यात बताया करें, उनकी तर्ज ज़िंदगी के मुतालिक बताया करें ताकि हमारी बेटियाँ बाहया और पर्दादार हों। नंबर 3, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि माँ बाप की बेपर्दगी की वजह से उनकी औलादों पर बीमारियों का हमला होता है। हदीस सही बुखारी में हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पर्दा करने वाली औरत पर जन्नत वाजिब है जबकि बेपर्दा औरत पर जहन्नम वाजिब है। जिस घर में बेहयाई और बेपर्दगी होती है तो अल्लाह के फरिश्ते ऐसे घरों में रहने वालों के लिए बद्दुआ करते हैं और शैतान ऐसे घरों का अपना बसेरा बना लेते हैं। जहाँ बेपर्दगी आम हो उस घर की औलाद बेहया, नाफरमान और गलत कामों का शिकार हो जाती है। यही नहीं बल्कि परेशानी और मुसीबत ऐसी औलाद का मुकद्दर बनती है। यह उनके वालिदैन की बेपर्दगी की वजह से होता है। जिस घर में बेहयाई होती है वहाँ अल्लाह की बरकत और रहमत नहीं होती। ऐसे माँ बाप की औलादें फितनों और बलाओं से महफूज नहीं रह सकती, क्योंकि अल्लाह के फरिश्ते जो इन फितनों को रोकते हैं वो तो उस घर से चले जाते हैं। ऐसी औलाद माँ बाप की नाफरमानी करते हैं और हमेशा परेशानी में मुब्तला रहती है। माँ बाप को चाहिए कि वह पर्दे का ख़ास ख्याल रखें ताकि उनकी औलाद भी उनकी पैरवी करे। आपने मुशाहिदा किया होगा कि आपके इर्द गिर्द जो माँ बाप पर्दे का ख्याल नहीं रखते तो उनकी बातें ज़ुबान ज़द आम हो जाती हैं। अक्सर औरतें ये कहते हुए भी दिखाई देती हैं कि पर्दा दिल का होना चाहिए। तो ऐसी औरतों को अल्लाह के गज़ब से डरना चाहिए कि क्या उनका दिल हज़रत फ़ातिमा ज़हरा और हज़रत बीबी आयशा के दिल से ज़्यादा पाक है। अगर उनके लिए पर्दे का हुक्म था तो आज की ख़वातीन अपने आप को किस जगह पर देखती हैं। नाज़रीन, अपनी बेटियों को हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के वाक़यात बताएं, उनकी तर्ज़ ज़िंदगी बताएं और उन्हें बताएं कि उनके रोल मॉडल कौन होने चाहिए। एक और बात याद रखें कि अगर तुम किसी की औलाद को परेशानी में डालोगे तो अल्लाह ताला वही नज़रिया तुम्हारी औलादों पर मुसल्लत फरमा देते हैं, क्योंकि जैसा करोगे वैसा भरोगे। जैसा तुम दूसरों की औलादों के मुतालिक सोचते हो अल्लाह ताला वही नज़रिया दूसरों के जहन में तुम्हारी औलादों के मुतालिक बना देता है। जैसा तुम किसी की बेटी के बारे में चाहते हो अल्लाह ताला वैसा ही तुम्हारी बेटी के साथ करता है। हदीस पाक का मफ़हूम है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए और आज की या रसूलल्लाह फ़लाँ सहाबी औरतों को छुप छुप कर देखता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सहाबी से फरमाया उस सहाबी को बुला कर लाओ। जब वो सहाबी आपकी खिदमत अक़दस में हाज़िर हुए तो आपने उससे कहा तुम अपने घर की हिफाजत की ज़िम्मेदारी छोड़ गए हो क्या? सहाबी ने जवाब दिया नहीं, मैं तो अपने घर की आपके फरमान के मुताबिक निगहबानी करता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जाओ घर जाकर देखो क्या आपका घर महफूज भी है या नहीं। वो सहाबी जब घर गए तो देखा कि उसके घर की एक दीवार गिर चुकी है। वो सहाबी वापस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए और पूछा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये क्या मामला है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर तुम किसी की औरत को देखोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारे घर की दीवार गिरा देगा। दोस्तों की बेटियों को अपनी बेटी समझो, हर बहन को अपनी बहन समझो ताकि तुम्हारी इज़्ज़तें भी महफूज रह सकें। नंबर 3, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया
جو ماں باپ اپنے گھر میں حلال حرام کا فرق نہ کرتے ہوں۔ حرام وہ نہیں کہ حرام جانور کو گوشت کھا لیا تو حرام ہو گیا، یا کوئی چیز حرام کھائی، یہ تو قطعاً حرام ہے۔ حرام وہ ہے جو حلال کو حرام کر کے کھایا جائے، کسی کے ساتھ دھوکہ فراڈ کر کے اس کا حق کھا لیا جائے، یا کسی غریب مسکین کا حق کھا لیا جائے، یہ بھی حرام ہے۔ اگر حرام مال بچوں کو کھلایا جائے تو اولاد نافرمان، بے حیا اور بیماری میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ آج کل یہ بیماری ہمارے معاشرے میں عام ہو گئی ہے۔ حرام کھانے والے اسے حلال سمجھ کر کھا رہے ہوتے ہیں، جو کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف ہیں، اور ایسا کرنے والوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں والدین ہونے کی ذمہ داری کو سمجھنے، اپنے اعمال کو سنوارنے اور اپنی نسلوں کو جنت کا راستہ دکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رزق حلال کمانے کی توفیق دے، اور اولاد کی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں میں شیئر کریں، اور اس طرح کی معلوماتی اور سبق آموز ویڈیو روزانہ کی بنیاد پر دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔